यहाँ पर 5 ओवर का मैच चलाया जा रहा है। दूसरे ओवर लगा रहा है तो यहाँ पर राशद बोली तो बहुत ही अच्छे गेंदबाज कहेगा। काफी टाइम से मैच से बाहर खेले थे वापस मैच में आउट करते हुए अपने निशान लगाकर कोशिश करते हुए दूसरा मैच शॉट लगाकर अपनी टीम को काफी अच्छे मजबूत पोजीशन में लेकर ये डोंगन खुश है माने जाते हैं और उसी का परिचय दिया उन्होंने पहले बॉल ब्लॉक कर शॉट लगाने की कोशिश की देखा डोंगन खुश है इसके द्वारा डोंगन खुश है काफी टाइम से देखते हुए नजर आ रहे थे जो मिस्टर सत्य तो सरगोरा के साथ हल्का दिया है साइड में साथ बॉल काफी नीचे जाती है आसमान की दिशा में आगे चक्कर बैठ रहे थे तो काफी ऊंचा शॉट था कैच करते थे वन ऑफ द बेस्ट कैच होता लेकिन हवा की वजह से शायद और इसकी वजह से जस्ट भी नहीं पाए मना किया यहाँ पर संजय के द्वारा मना किया बढ़ता हुआ एवढा भारी वाटतंय ना आता पाणी पिला तर आता नाश्ता करायचंय भूक लागली पैसे दे ना सब खराब नहीं करता रहा है जैसे कि एक तरफ देखा जाए तो दूसरी तरफ काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर और अपना प्रदर्शक जो है वो बता रहे थे देखिए किस तरह से गेंदबाजी करता है अपनी टीम के लिए किस तरह की गेंदबाजी में अपने डाल रहे अपनी टीम के लिए चार उन्होंने खेलते ही डाली और गेंदबाज के नतीजे कप टाकले राजन सामना करेंगे संजय मला कप वाटले मला बोल दूसरे की कोशिश की लेकिन मना किया यहाँ पर संजय ने काफी सटीकता पूरा विकेट करके आते थे ओवर की समाप्ति होती है यहाँ पर राजन ने काफी अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ सिर्फ 2 ओवर में 6 रन आए अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी यहाँ पर ये लाइन देखिए ये लाइन ने जो कहा खुद करके दिखाया अभी जो उन्होंने कहा था कि लाइन में पहले पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और वो निर्णय राजद के नाही येत अकाउंटला तेवढं संध्याकाळी भेटतील मला संध्याकाळी मला आले तर मी देईन मला पण संध्याकाळी पाहिजेत मला बोललेला आज दिन म्हणून हमारे देखा जितने भी पावर प्ले के ओवर थे कम से कम रन जो बने हैं चोको गया कोई सा भी मैच देख लीजिए सबसे कम बने लेकिन यहाँ पर सिर्फ 13 रन ही खर्च हुए हैं और यहाँ पर अगला ओवर
अगले गेंदबाज आ चुके हैं यहाँ पर शुभम। अगर शुभम है तो हाथ खड़ा करें। करने ओके जी, करने आ चुके हैं हमारे स्पिनर बॉर्डर की उन्हें सब प्लेयर के आप मालूम हो चुके हैं और उन्होंने पहले करने हैं तो दूसरे साथ के साथ शुरू कर दिया है। वहाँ पे सुंदर बॉल है लेकिन उसको ऊपर से बॉल जाती है किसी तरह के बाकी कमेंट किया और दूसरे की कोशिश है 6 जब तक आएगा 2 रन काट करेंगे और इसके साथ बताइए 15 रन। अब देखिए तीसरा ओवर यहाँ पर आ चुका है। तीसरा ओवर संजय जी के द्वारा और ये अपील की जा रही है कि शायद बाउंसर की अपील कर रहे हैं। देखिए इसके पास लेग कट और लेग कट बॉल जब गिरती है तो वो काफी टॉस होकर पीछे की तरफ आती है। करने का भी तैयार यहाँ पर करने की कोशिश की आगे सुंदर पौधे बॉल है पे लहराती हुई आउट सीधा यहाँ पर कैच का इशारा और अटैक का इशारा आता हुआ आउट। इसी के साथ जिन्होंने कल के मैच में 2 बड़े शॉट खेले और लास्ट बॉल पे जो 6 लगाया उसी 6 को इन्होंने बचाया जिसकी वजह से इनकी टीम आज सेकंड मैच खेली। तो वो तैयार करने के लिए कैटेगरी व्हाइट बॉल का इशारा यहाँ पर आता हुआ जो काफी अच्छी लेकिन लाइन से भटके और लाइन से भटके तो अंपायर को मिला थोड़ा सा गाड़ियों का सहारा इशारा करते हुए करने की अगली जो कोई डालने बाइक की दिशा में लेफ्ट साइड की दिशा में आके एक गेंद और इसे मैंने ने देखा पका और इसे छोड़ दिया और इसके गेट का इशारा आता हुआ व्हाइट लगभग का इशारा आता हुआ स्कोर करता हुआ 2 रन के साथ स्कोर करता हुआ 18 रन। लाइन की तरफ से पहला ओवर यहाँ पर जाना था बदल ने दूसरा ओवर राजन ने और तीसरा ओवर कमान खिलाड़ी यहाँ पर तरफ राजा ने दूसरी तरफ है यहाँ पर तरीश और ये देखो चार में फंसाया और विकेट निकाला यहाँ पर। कुठं जायचं आपण कुठं जायचं Kita monter ya.
सजू पहला मैच जीत चुकी है, दूसरा मैच न्यूजीलैंड और ओपन से खेला जा रहा है। ये भी लाइट जिन्होंने गेंदबाजी का फैसला तो मैं लिखने में और बोलने में भाई फर्क होता है, तो मैं बोल रहा हूँ भाई मैम आप आए तो मैंने तो बोला ना मैं आ गया हूँ, अंशु कहाँ है, फिर तो आई नहीं तो फिर मैंने बोला यार चली गई, कोई नहीं सो गई होगी, चल ठीक है आराम से सो जाएगी। मैसेज कर दो भेज दो कि हाँ भाई ठीक है चल मैं भी आ गया घर पे, सो रही होगी आराम से। जब मुझे उनसे बात करनी थी मैं बाहर था। क्या बताना था आपको, बताओ। बात गई चांगले बोले यहाँ पर स्कोर खड़ा करने के लिए लंबे शॉट खेलने होंगे ना, प्रोटेक्टिव शॉट खेलने होंगे। अगर आपकी टीम को एक अच्छा टारगेट मिलेगा तो ऐसे गेंदबाज बना सकते हैं। ये बात बहुत ही ध्यान देने लायक है। तेरे ऊपर किसने उतार दिया तेरे ऊपर गुस्सा? पापा ने मुझे अरे क्या हुआ, नीलम दीदी और मैं और उसका लड़का उसको कुछ खाना था, उसको खिलाने लेके गई नीचे, तो वहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तो पापा ने टाइम नहीं दिखता वगैरह साढ़े पेमेंट कुठे झाला? यहाँ पर देखिए और आप देखिए यहाँ पर कमेटी के द्वारा किस तरह विकास किया जा रहा है वो आपको नजर आता होगा। जिस दिशा में खेल गए रहा उस दिशा में हमारे शरद मुगल जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि आप देखिए यहाँ पर किस्मत में किसी तरह की पैनी नजर रखी हुई और जंगले बोले मत आएगा बताया कि बहुत ही खबर के निशान रहता है कि सिंगर वहाँ पे आएंगे बाकी का दिन जाए तो सिर्फ बहुत स्लो और स्ट्रेट रेट के साथ राजा ने इशारा जाएगा एक शॉट गरीबी में आटा गिला हुआ है, वैसे ही रन कम पड़े हैं और आप अगर शॉट रन डालेंगे तो और भी रन कम हो जाएंगे। तो इसमें 5 बॉल राजन ने काफी अच्छे गेंदबाजी की है, लेकिन इसमें एक बहुत ही खूबसूरत शॉट लगाया था यहाँ पर राजा ने। कधी रिसेप्शन
शुरुआती करेंगे स्लॉट ओवर में और राजा मला भेटेल का? है ना अपनी हो जाएगी क्योंकि आप देखिए 5 ओवर का मैच है और आप दोनों में का मैच होता है 30 ओवर 40 ओवर 35 ओवर 50 ओवर का होता है दोनों पैकी इस साइड से बल्लेबाजों को कैसा फील होता रहेगा कि इस कड़े हिट पे बैटिंग करते हैं। राजा एक बार फिर करने की कोशिश है हवा के साथ खेल जाती है घटा के सर पर और ये इशारा आता हुआ कार्यक्रम दोनों पैकी काय ते 6 रन के साथ तुला काय पाहिजे सांग ना बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राजा एक बहुत अच्छे और राउंडर है काफी अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं काफी अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं मला जाम भूक लागले जिस पर भरोसा दिखाया राजा पे अगली बॉल वापस से जाती है और ये इसी दिशा में जाती है के हाथ से रखे सारा तैयार तो क्या मतलब तो साड़ी सोच रही थी क्या? हाँ, मेरे पास एक रेडीमेड साड़ी भी है। रेडीमेड पे मुझे बांधने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको ऐसा पहनना है। कौन से कलर की है? यहाँ पर आपको बताया कि किस तरह का बल्लेबाज है आप जरा वेट कर लीजिए और एक मालिक की बाहर जाती है शायद वहाँ पर जब तक खिलाएंगे तीसरा लेने की कोशिश की बापरे मला 20 रुपये भेटले गेम मध्ये भेटले अरे मला आहे ना रीलला आहे ना फर्स्ट प्राइज भेटलेला हाँ मी रील बनवली ना एक व्हिडिओ टीव्हीची पालखी ती मी ना स्टेटसला टाकलेली तिला फर्स्ट प्राइज भेटलेला अरे म्हणजे त्यांचं काय होतं काय माहिती कोणाला मेसेज केला त्यांनी की तुझ्या रीलला फर्स्ट प्राइज भेटलाय बहुत जनेंगे ना देखने के लिए और हाँ मैं सबसे बातचीत करूँगी अगर वो लड़का अरे वो लड़का तो मैं ही तो हूँ मैं तो मिलूंगा नाही मला मेसेज आला स्वतःहून आलता मी काहीच नव्हतो द्यायचा होता ना प्राईज झाला असं तेवढं आयुष्य हो
एकं गजमुखं विघ्नेश्वरं चिदितं पलालु मंगलम यहाँ पर जैसा जैसा आपको दिखाई दे रहा है उस तरफ ये तो लाइफ तो दूसरी तरफ कॉन्शियस यहाँ पर ये लाइफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और पर जैसा है कॉन्शियस को वहीं पर दूसरी तरफ इंग्लिशचा एक शब्द शिकले तर तोच मारत बसले दुसरा काय येतो का पहले बार से पहले इनका हाईलाइट लगाने की कोशिश करता है यहाँ पर पहले गेंदबाजी करने के लिए यहाँ पर लाइन चाहिए और उन्होंने को पहला ओवर 5 प्ले का संभालने के लिए गया जिन्होंने 60 आज है ना हालत है क्या हुआ था नहीं लगता साकरपुड़ा पण लेकर आए दूसरा यहाँ पर राजत लेकर आए बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी की बात अच्छी रखते आउट लेके ओवर के 13 रन कुठेतरी जायला लागलं मारी थी पिछले गेंदबाजी का ऑर्डरला पड़ने में 7 रन देकर 2 विकेट निकाले हालत पण आहे गावात कुठेतरी जायला लागलं चौथा ओवर राजत तिचा साखरपुडा आणि हजरत आहे अजूनही तू पण जायला लागला और ताबड़तोड़ 3 छक्के लगाए जिसकी वजह से स्कोर पर 55 रन तक मार देकर स्कोर खड़ा कर दिया यार इसके साथ पहला विकेट लगाते और 56 रन का टारगेट दिया यहाँ पर रिकॉर्ड शिफ्ट तो अब इस रिकॉर्ड को 75 रन से बचा रही है यहाँ पर पहले दिनेश और बल्लेबाजी के लिए निकल गया लेकिन यहाँ यहाँ पे कैसे लगा दी गई और एक शॉट तक खेल के लिए खिलाड़ी को कोशिश है लेकिन यहाँ पर देखना होगा पता मना कर रहे थे लेकिन दिनेश ने कहा कि मैं रन दे सकता हूँ तो कॉलिंग के पहला ओवर यहाँ पर लेकर आए हैं सफल 8 प्ले का ओवर काफी वापरून अच्छा ओवर बताएगा शब्द को प्रगति को जीत के लिए ले जाना तैयार शॉट पिच गया जैसे लेकर स्पीड की बच्चे में शॉट है कंपनी को किती वेळा बोलत वापरू नको 4 रन बहुत अच्छी कोशिश थी यहाँ पर मला मानायची ना मला पण फ्राय तेव्हा तू पण तशीच होते का तू पण तशीच होते माझ्या मुलं याला आता बोललो तकलीफच दिली असते 3 महिन्यात चेंज झाली 3 महिन्यात माझ्या मुलं काय चेंज झाला 3 महिन्यात मी काहीच नव्हता केला 3 महिन्यात मी चांगलं होतं आता हे झालं आता पण काय झालं तुझे मुलं तुझ्या मुलं जे काय झालं ते तुझ्या मुलं झालं त्याला कारणीभूत फक्त तू आहेस तिसरा कोणी नाही
त्यात थोबाड दिसत नाही, जरा समोर ठेव ना, मला दिसत नाही. मी अशी ती खाली स्क्रीन ठेवली ना, त्याच्यामुळे तुझ्या मैत्रिणी विचारत नाही तुला कोणाचाच नेतो. तुझ्या मैत्रिणी विचारत नाही तुला कोणाचाच नाही. तुझ्या मैत्रिणी विचारत नहीं तुला जिस तरह से देखा रखा है भाई, किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए. और ये करने का टूर्नामेंट का जैसे अम्पायर का इशारा आता हुआ लाइन से फटते का इशारा दिया यहाँ पर अम्पायर ने, और इसी के साथ स्कोर करता है 10 रन. अब पिछले का ओवर 10 रन मैं तो समझता हूँ कि 10 रन ठीक है, एवरेज है. मला तुझी काळजी आहे का? तुझ्या मैत्रिणी परत बोलायला नको की तुला क्या बोलतील परत, यायला बघ पक्का खडूस आहे जा. ये नो लाइन के बल्लेबाज गेलीच नसती. जसे तुला बोलतील ना परत बघ जायला, आम्हाला एकदा पण नाही विचारत, एवढा खडूस आहे. म्हणून विचारायला लागतं का मजबूरी. यहाँ पर देखा जाए तो छक्के के द्वारा एक लेग साइड की तरफ से 4 और दूसरा शॉट में बचाया जा सकता था वहाँ पर फील्डर के द्वारा, लेकिन बचाया नहीं गया. मैत्रिणी आल्यामुळे मोबाईल बघायला नहीं. और वो जो आ रही है ना, वो सबसे बड़े वाले ताऊ की लड़की, तो मुझे देख के बहुत चिढ़ है. पीयू नहीं, एकदम बड़े वाले ताऊ की शादी होगी है, लेकिन ऐसा भी आएगी अपने बच्चे वहाँ पर फील्डर से बातें कभी करेंगे किया, और ये तरह से संतोष करना पड़ेगा. पर मैंने मना किया कि भाई आप जिन्हें भी याद रखिए, मेरी फोन में हवा चल रही है तो मैं कोशिश करता हूँ 2-3 लंबे शॉट मारने के. और थांब जरा एक कॉल करतो मी, नाश्ता आणला सांगतो जरा. इथं जेवण 4 वाजता येतं. हर किसी को थोड़ी ना बात करती है, हर किसी को मेरी ओवर एक्टिंग थोड़ी देखने को मिलती है. वही तो. हेलो, मैं तो कुछ बोलता ही नहीं तुझे भाई. तू शेर है भाई. तू मुझसे झगड़ा कर लिया है, मैं मैंने खुद से झगड़ा करा भाई. कब करा झगड़ा? मैं आधा टाइम तो झगड़ा निपटाने की कोशिश करता, पर तू ही बढ़ाती है. चिल्ला रहा है. क्या? नहीं नहीं, अरे मैं आधा टाइम तो उसको चिल्ला रहा था, तेरे को नहीं बोला मैंने. नहीं, मुझे लगा वो मुझे चिल्ला रहा है. वो बता देता उसको, रोड पे ही मारता उसको. मैं तेरे को अबे देख, तू चिल्ला. अच्छा, इसके लिए तो कौन सबके साथ नहीं
बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और यहाँ पर साइरा सिपिंग आपको फील्डिंग के लिए तैयार रहना है, क्योंकि सनशाइन ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है और आमंत्रित किया है कि साइरा सिपिंग पहले आए और गेंदबाजी करे। तो उम्मीद ये रहेगी हाँ बराबर बराबर दादा, जो सिंडिकेट वर्सेस एकोनशिप का मैच हुआ था उसमें इन्होंने पहले बल्लेबाजी में मात्र 2 गेंदों में 8 रन बनाए थे और फिर गेंदबाजी में 2 गेंदों में वही 8 रन चाहिए थे। तो पहली गेंद पर इनके सिंगल आया, फिर एक वाइड डाली, तो एक गेंद 6 रन का मुकाबला था और उस शॉर्ट बॉल डाल के उन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी, क्योंकि एक टाइम पे शॉर्ट बॉल डाल के जो उन्होंने निकाला गेंद काफी खूबसूरत गेंद था, जिसकी वजह से एकोनशिप आज यहाँ मैच जीतकर दूसरे राउंड में खेलता हुआ नजर आ रहा है हमें। तो राजा से काफी उम्मीदें हैं यहाँ पर टीम को कि वो 2-3 विकेट निकाले और एकोनशिप को वापस से अपनी टीम में लेकर वापसी की तरफ दिखाई दे। राजा जिन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की, 30 रन बनाए इस मैच में और अब गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। करने की कोशिश थी यहाँ पर, दिनेश रन लेना चाहते थे लेकिन परमे मना कर रहे हैं। दिनेश शायद फ्रस्ट्रेशन में उन्हें कह रहे कि भाई जो रन मिल रहा है आप वो रन लीजिए, वरना जिस तरह से स्वैप शिपिंग के साथ हुआ है कि उनका एक बल्लेबाज जिसका कट लगा वो रन लेने की कोशिश किया और रन नहीं लिया, अगली बॉल पे एलबीडब्ल्यू का शिकार हो गया। उसी तरह के कहीं आप भी विकेट ना खोज दें, इसलिए दिनेश कह रहे हैं कि आपको जो रन मिल रहा है वो रन ले। इसी बीच अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ और 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर बोर्ड में और स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। राजा की ये खूबसूरत गेंद, लेकिन वहां पर विकेट कीपर के द्वारा मिसफील्ड होती हुई शायद से विकेट हो सकता था, लेकिन बॉल डीप हुई जिसकी वजह से बॉल कैरी नहीं हो पाई कीपर के द्वारा और यहाँ पे फील्डिंग में तब्दीली होती है, क्योंकि अब यहाँ पर आ चुके हैं नए बल्लेबाज मिस्टर दिनेश। दिनेश का सामना, राजा का सामना करेंगे दिनेश और दिनेश का सामना करेंगे राजा। तो अब देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करेंगे दिनेश के लिए। एक प्लेयर है वहां पे, दिनेश। अब देखिए मारना चाह रहे थे कहीं और गेंद चली गई कहीं और, लेकिन वहां पे बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग कही जाएगी यहाँ पर फील्डर के द्वारा। जब तक की बॉल फील्ड की जाती है 2 रन आगे कंप्लीट किया दोनों बल्लेबाजों ने और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ बैट से। जी अंपायर का इशारा आता हुआ कि यहाँ पर उनके बैट पे लगी थी बॉल और ये अंपायर का इशारा आता हुआ 2 रनों का और इस 2 रन के स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन। पुल कर दिया लेग साइड के सामने, कोई फील्डर मौजूद नहीं है, बॉल सीधा बॉल लाइन के बाहर जाती है 6 रनों के लिए और इसी 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। अब देखिए ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मैच को ही छोड़ दिया है, क्योंकि अभी भी 21 रन की दरकार है, अभी भी आपको 21 रन पूरे बनाने हैं और ये तीसरा ओवर मेरे समझ से तीसरा ओवर प्रगति पर चल रहा है। अगर यहां से आप 2-3 बॉल और 2-3 विकेट अच्छे डालकर ले रहे हैं तो शायद से आपकी वापसी हो सकती है, क्योंकि देखा जाए तो एक तरफ अभी पहले मैच में अप्रैली टीम ने जो गेंदबाजी की तीसरे ओवर में ही उन लोग ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, जिससे भूषण आए थे, हैट्रिक विकेट निकाला और टीम को जीत की राह पर लेके गए। उसी तरह की उम्मीद राजा से की जा रही है, लेकिन दिनेश एक बार फिर पुल करने की कोशिश थी लेकिन बॉल बैट पे नहीं आई और ये अंपायर का इशारा वाइड आता हुआ और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। अब मात्र 21 रन की दरकार है यहाँ पर टीम ये लाइन्स को। दादा की अगली गेंद पुल कर दिया सामने की तरफ और वहां पे फील्डर मौजूद, 1 रन बाकी कंप्लीट किया और दूसरे रन की कोशिश दिनेश की, लेकिन वहां पे करने में मना किया कि उन्हें पता है कि मैं 1 रन से ज्यादा नहीं ले सकता और यहाँ पे कोई बैकअप फील्डर मौजूद नहीं और इसी के साथ 1 को 2 में तब्दील कर दिया और इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन। राजा एक बार फिर तैयार।
दिनेश के लिए, दिनेश ने कट करने की कोशिश की लेकिन बॉल कीपर के दस्ताने में आती हुई वाइट बॉल का इशारा आता हुआ यहाँ अंपायर का स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन। एक बार फिर तैयार दिनेश के लिए, पुल करने की कोशिश थी लेकिन आगे फील्डर मौजूद, जब तक थ्रो की जाएगा। बॉल 1 रन बाकी कंप्लीट किया और इसी के साथ अंपायर का इशारा का इंतजार और आउट, पहला विकेट मिला यहाँ पर। अब ये शायद घातक हो सकता है। अब देखिए दिनेश जिन्होंने शॉट लगाया पूरा गार्डन घूम के आ रहे थे, ऐसा लग रहा रनिंग कर रहे थे। सनशाइन ने पहला बैटिंग करने का फैसला लिया और शायरा शिपिंग को आमंत्रित किया कि फील्डिंग के लिए। तो जैसे इनिंग खत्म होती है तो शायरा शिपिंग से गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द अपने फील्डर को तैयार कर ले फील्डिंग के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 38 रन, 3 ओवर की समाप्ति पर 38 रन। 12 बॉल 18 रन की गुजारिश है यहाँ पर टीम एकोनशिप को। लेकिन अगर एक अच्छा ओवर यहाँ पर डाला जाएगा टीम एकोनशिप के द्वारा तो वो मैच में वापसी कर सकते हैं। अभी भी 18 रन की दरकार है 12 गेंदों में, तो ये काफी लंबा मैच माना जा सकता है। लेकिन एक तरफ बल्लेबाजी की जा रही है ईएनओ लाइंस के बल्लेबाजों के द्वारा, जिनके लिए ये टारगेट बहुत ही छोटा नजर आ रहा है क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। तो इस मैच को जीतने के लिए अगर कोशिश करना है एकोनशिप को तो एक अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, और अगर ईएनओ लाइन को मैच को जीतना है तो एक दो बड़े शॉट खेलने होंगे जिससे उनकी पूरी तरह से उम्मीदें कायम रहे मैच में। तो अगले बैट्समैन आ चुके हैं यहाँ पर लाइन्स बैट्समैन, प्लीज इन्फॉर्म बैट्समैन नेम ईएनओ लाइन्स, हु इज बैट्समैन? पहली बॉल पे लंबा शॉट खेलने के यहाँ पर फील्डर मौजूद, तब तक भाग कर 1 रन कंप्लीट कर लिया। और इस कंप्लीट करने वाले बैटर्स का नाम हमारे पास नहीं है क्योंकि यहाँ पर 12 प्लेयर ईएनओ लाइन का मौजूद है। अंपायर सर नॉन स्ट्राइक पर जो बैट्समैन है उनका नाम क्या है कृपया? 12 प्लेयर उनका मौजूद नहीं है यहाँ पर, तो एक बार नाम कंफर्म करके बता दें। अमन, राजन जी आप यहाँ मौजूद नहीं हो इसलिए मालूम पड़ रहा है, तो कृपया करके जरा 12 प्लेयर भेज दे अपने कमेंट्री बॉक्स के इधर पे, या फिर आप नाम प्रोवाइड कर दे हमें जो नॉन स्ट्राइक बैट्समैन है। पढ़ने के लिए बॉल और भागने की कोशिश है, वहां पर थ्रो करेंगे और ये जब थ्रो आता हुआ ये लीजिए एक और स्कोर में इजाफा होता हुआ यहाँ पर। आपको फोन कर रहा है राजन, फोन कर रहा है राजन, फोन कर रहा है। अमित मात्रे। अब जिस तरह की उम्मीद नजर आ रही है यहाँ पर बैट से, ओके बैट करता हुए आगे बढ़ के कोशिश थी यहाँ पर मारने की। तो अगर आप पॉपिंग क्रीज के बाहर जाकर बैटिंग करेंगे और वो आपके रिस्ट के ऊपर रहेगी, स्टंप के नीचे रहेगी, तो फिर वो आपको नो बॉल नहीं मिलेगी। ये अंपायर ने हमको बताया और काफी अच्छी खूबसूरत गेंदबाजी कही जा रही है यहाँ पर टीम एकोनशिप के बॉलर शंभू के द्वारा। अब ऐसा लग रहा है कि वो मैच में वापसी करने की जिद ठान चुके हैं क्योंकि काफी अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी यहाँ पर डॉट के रूप में आती हुई, और इससे पहले भी 22 के रूप में उनके रन आए हैं। एक बार फिर से तैयार पन्ने के लिए पन्ने पुल कर दिया, यहाँ पर फील्डर राजा है, भाग के कोशिश करेंगे बचाने की, लेकिन बॉल बॉडी लाइन की तरफ फरार होती है। 4 रनों का इशारा था अंपायर का और इसी 4 रन के इशारों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन। बॉल यहाँ पर हो चुकी है 5, लास्ट गेंद शंभू की आती और लास्ट गेंद पर 7 गेंदें 11 रन, 7 बॉल 11 रन।
एकॉनशिप एएमओ सम्मुख की अगली गेंद, इस पर कोशिश है बड़े बहुत ही लंबा छक्का और इसी के साथ जीत के बहुत ही करीब एएमओ लाइन। अब देखिए आपने जिस प्रणय का कैच छोड़ा है वही प्रणय कितना घातक साबित हो रहा है, ये आपको अब समझ में आएगा जब आप मैच को गवा देंगे। इसी तरह से बल्लेबाजी की है यहाँ पे प्रणय, बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रणय, और इसी के साथ उन्होंने अभी तक पूरे अपनी टीम के लिए 24 रन बना लिए हैं अकेले। अब देखिए 56 रन के लक्ष्य में 24 रन उन्होंने अकेले ही बना दिए अपनी टीम के लिए, और एक ओवर ही डाला जिसमें 2 विकेट निकाले, तो काफी अच्छा ऑलराउंडर का रोल यहाँ पर अदा कर रहे हैं प्रणय अपनी टीम के लिए। अगर ये इकॉनशिप का कैच हुआ रहता तो शायद मैच कुछ और हुआ रहता। इस तरह से हमें पूरा अपडेट मिल रहा है हमारे स्कोर मास्टर राम जी के द्वारा, जो काफी अच्छा स्कोरिंग कर रहे हैं हमारे सिंडिकेट प्रीमियर लीग सीजन 2 में। लास्ट ओवर 6 गेंदें 5 रन की दरकार और स्ट्राइक पर है मिस्टर अमित। लंबे शॉट खेलने की कोशिश की, बैट का इनसाइड एज लगा और अंपायर का इशारा, यहाँ पर अंपायर को कुछ पता नहीं चला यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर अपील की जा रही है, बैट टच है, अंपायर का इशारा। पूरा साफ नजर आ रहा था, अंपायर की पहली नजर यहाँ पर पूरी तरह से बनी हुई है, और डॉट बॉल। 1 रन आया था जिससे इनसाइड एज लगा था, और इसी के साथ कवर्स की दिशा में प्रणय ने खेला है, और जब तक कि फील्ड की जाएगी बॉल मिसफील्ड होती हुई 2 रन भाग के दोनों बल्लेबाजों ने कंप्लीट कर लिया, और मात्र अब 4 गेंदों में 2 रन की दरकार है। 4 गेंदें 2 रन। अब मुझे तो 2 रन सिर्फ चाहिए यहाँ पर, तो आपको सब प्लेयर आगे की तरफ रखना चाहिए, हो रहा है ऐसा मानना है, लेकिन इकॉनशिप की अलग स्ट्रेटेजी यहाँ पर नजर आती हुई। 1 रन भाग के कमिट किया बहुत इत्मीनान के साथ, वहां पर फील्डर मौजूद है, और 1 रन भाग के इजाफा होता हुआ स्कोर में। अंपायर का इशारा आता हुआ आउट का, और इसी के साथ आउट हो चुका है यहाँ पर, और लास्ट ओवर लेके आए यहाँ पर संजय। काफी धूप में गर्म माहौल बन चुका है, और यहाँ पर अब यहाँ पे जिन्होंने पहला ओवर डाला था मुनिल, काफी अच्छी गेंदबाजी की थी टीम के लिए, और वही आ चुके हैं यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए। मिस्टर राजन, आपसे गुजारिश है कि आप जरा कमेंट्री बॉक्स से इधर आकर अपना सुरीली आवाज में जरा एक मैच की कमेंट्री कर दे प्लीज। तो यहाँ पर जल्द से जल्द आप आइए। हमें पता है आपकी टीम ने बहुत ही अच्छा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। आपको जिस तरह से उम्मीद थी कि आप 40-50 के बीच में रोकना चाहेंगे,